ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ USA ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई मन के डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जिन्होंने हल करना चाहते हैं तो वैसटर्न ओवरसीज़ नाल राबता कायम कर सकते हो या प्रदीप जी नाल असीं गलबात करके हर सवाल का जवाब तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश करांगे। एक खास उपराला जिहड़ा प्रदीप जी की कंपनी वैसटर्न ओवरसीज़ वालों कीता जा रहा है जो कि 2 अगस्त पटियाला मोहन कॉन्टीनेंटल होटल विखे सैमीनार करवाया जा रहा है। उहदे बारे जानकारी लैने आ, उस तो शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम, फिर अगे डिस्कशन लैके असीं जारी रखांगे। की कहना जी 2 अगस्त जिहड़ा संडे वाला दिन है, एक खास उपराला जो सैमीनार किया जा रहा है, की खासियत रहेगी, बच्चे को की फायदा है इसका? देखिए, जो हम ये वर्ल्ड एजुकेशन फेयर कर रहे हैं जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अपना ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं, इनकी मेजर 4 कंट्रीज का हम ये सेमिनार्स कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर्स इस चारों कंट्री से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हमारे मान लो सपोज को चंडीगढ़, अम्बाला या दूसरे ऑफिस में नहीं पहुंच पाते, तो हमारा मोटिव यही है कि हम पटियाला और टाइम टू टाइम हम और सिटीज़ में भी करेंगे ये सेमिनार्स कि भाई एक स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से हम फेस टू फेस मिले। लोग हमारे पास, स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से भी आ रहे हैं पटियाला से, तो अब की बार हम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। इस फेयर में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स के बीच, हमने संडे को भी इसलिए रखा है कि इस फेयर में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ताकि हम उनसे फेस टू फेस मिले। वो स्टूडेंट जो पास आउट हो गए हैं या जिन्होंने आईएलटीएस कर ली है या जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें USA के बारे में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कॉलरशिप्स, वीज़ा कैसे लगता है क्योंकि USA एक टिपिकल कंट्री है, वीज़ा कैसे मिलेगा उसकी ट्रिक्स। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग बोलते हैं बड़ा टाइट है, बट टाइट नहीं है, हमारे रोज़ आज की डेट में वीज़ा जा रहे हैं, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को देंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਹੈ ਫੰਡਸ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ, FTS ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰॉब्लम है। सेमिनार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ कोई डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ उस बारे भी दसिया जाएगा? श्योर सर, इस सेमिनार्स में देखिए मैं खुद मौजूद हूँ, तो मेरे पास मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपर्ट टीम होगी सारी की सारी। तो मोस्टली ये एक मेजर पार्ट है, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी चूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइलिंग में जब बात आती है तो उसको सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि उनको फंड्स को लेके, तो वी विल बी देयर, हम वहाँ पे होंगे कि आज की डेट में काफ़ी सोर्सेज हैं जिससे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। अगर अवेयर हो तो आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास बहुत सोर्स है जिससे कि वो अपनी फाइल मजबूत बना सकते हैं। अवेयर दी गल ये है भी जो स्टूडेंट एक कंसल्टेंट तक विजिट करता ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ +2 ਵਾਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। उस चीज़ का बेसिकली जो सब तो बड़ा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट को, सही कंसल्टेंट की चोन ना करना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम सेमिनार्स कर रहे हैं या हमारे ऑफिस में भी हम एक ही कोशिश यही करते हैं स्टूडेंट्स को जेन्युइन गाइडेंस दी जाए। हमने इसके लिए पर्टिकुलर्स अलग से काउंसलर अपॉइंट कर रखी है। एक बच्चा जब हमारे पास इनरोल होता है तो हमारा एक चार्ट बना हुआ है, लाइक एक फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म स्टूडेंट्स को हम देते हैं जिसमें पूरी डिटेल्स लेते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि मैं गारंटी लेता हूँ, एक स्टूडेंट जब मेरे सामने बैठता है तो वो ये बोलेगा कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे स्टूडेंट्स की फैमिली से ही सारे फंड्स निकलवा के दिखाऊंगा। ये हम कोशिश यही करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक एक चीज बताई जाए। स्टूडेंट्स को नहीं पता, अगर कोई गाइडेंस देता है, नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आता है तो हम प्रॉपर स्टूडेंट्स के बिहाफ पे स्टूडेंट से ही वो सारे फंड्स निकलवा के लेते हैं। ये ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਿਲकुल सही है भी स्टूडेंट ਨੂੰ फंड समझाए नहीं जा रहे जबकि वो खुद अरेंज कर सकता स्टूडेंट फंड। देखिए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है आज की डेट में कि फंड्स को लेके काफी रूमर्स हैं, बच्चों को भी डराया जा रहा है कि यार आपके पास फंड्स हैं, 25 लाख के फंड्स दिखाने हैं तो आप इतने पैसे, तो बच्चा सोचता है कि चलो मेरे पास तो फंड्स अवेलेबल भी नहीं होंगे, लेकिन हर बच्चे के पास फंड्स हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। हर एक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, मतलब 70-80% स्टूडेंट जो बाहर जाता है वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, उसके पेरेंट्स। तो सर ये बताइए, जिस बच्चे के पास एग्रीकल्चर की जमीन है
वो फर्ज निकाल के उस पर एजुकेशन लोन ले सकता है। आज की डेट में हर एक बैंक एजुकेशन लोन दे रहा है। सपोज करो एजुकेशन लोन में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम बच्चे की उसमें भी हेल्प करने को तैयार है कि भाई ये बैंक्स हैं जो बच्चे को एजुकेशन लोन दे रहे हैं, आप यहाँ जाइए। क्योंकि ठीक है, कुछ बैंक की पॉलिसीज है कि वो नहीं दे रहे, लेकिन काफी ऐसे बैंक है जो आज की डेट में एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो हम स्टूडेंट्स को वो रूबरू कराएंगे कि जी ये बैंक है, और आप जो हमारे पीछे जो ये एजुकेशन लोन हुए हैं, आप जाके ये एजुकेशन लोन लेके मिलिए। और जो स्टूडेंट्स की हमारे ऑलरेडी वीजा लगे, जो बच्चे हमारे पास एजुकेशन लोन लेके आए हैं, तो एग्रीकल्चर लोन हो सकता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन भी चलेगा। मैं वही बता रहा हूँ, आपने बीच में रोक दिया मुझे। तो वो जो एजुकेशन लोन बच्चे हमारे पास लेके आए हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से करवाया, तो बच्चे को हम दिखाएंगे, देखो जी इन एजुकेशन बैंकों से लोन हो रहा है, आप भी बैंक में जाके बात करिए। क्यों नहीं देंगे, मैनेजर लोन देंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक खुले ही लोन देने के लिए। दूसरा, मान लो एजुकेशन लोन नहीं है या एजुकेशन लोन भी है, आज की डेट में करंट फंड एक्सेप्टेबल है विद सोर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे न्यूजीलैंड है जी। तो कृषि लोन ले सकते हैं, हर बैंक देने के लिए बैठा है कृषि लोन। तीसरा, पर्सनल लोन मिल सकता है, कोई रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का पैसा हो सकता है, हर किसी के पास LIC है, कोई प्लॉट पे है किसी को, ਉਹਦੇ अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, ले सकता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और वो लिखवा लेके भी ये एजुकेशन मतलब एजुकेशन लोन नहीं है लेकिन कृषि लोन हुआ है या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हुआ, वो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, हाँ लिमिट्स चल जाएंगियां नहीं चल जाएंगियां, या गोल्ड लोन चलेगा नहीं चलेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लिमिट्स पे बात करें तो आज की डेट में जो बैंक है लिमिट पे मतलब जो कृषि पे लिमिट दे रहा है, प्रॉपर्टी पे जो लिमिट दे रहा है, वो एक्सेप्टेबल है। वो न्यूजीलैंड भी एक्सेप्टेबल है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्टेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और USA तो की करंट फंड भी एक्सेप्टेबल हो, कहीं से भी है, उसमें सोर्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सो ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਵੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। प्रदीप जी ने जिवें गल की, एग्रीकल्चर अगेंस्ट लोन चल सकता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट चल सकता है, गोल्ड लोन है, या लिमिट्स की गल करें, सो बहुत ऑप्शंस ने, किसी का प्रोविडेंट फंड हैगा या होर सोर्सिस ने। एक चंगे कंसल्टेंट का जो विजिट करते हैं उन्होंने पूछो भी असीं अपने फंड्स किवें दिखा सकते हैं जी, साडे सोर्सिस किहड़े-किहड़े चलते हैं, बजाय कि सिर्फ ये कहा जाए भी तुसीं दिखा दो, या वो कहे भी असीं इन्ने % लैके दिखा देंगे, वो गल गलत है। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਰਸ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ कोई गलत स्टेप लिया है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अमन जी, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को, आज की डेट में इतने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, डेली 5, 7, 10 बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर मेरी रिजेक्शन आ गई। पूछा रीजन क्या है, सर फेक फंड। 10-10 साल के लिए बच्चे बैन हो गए, ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ रिजेक्शन नहीं आई, बैन भी हो गए हैं। उसके पीछे सिर्फ एंड सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं थे या स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया गया है। तो अगर स्टूडेंट्स के को सारी चीजें समझाई जाएं कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग फंड शो कर सकते हो, तो शायद आज वो बच्चे अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन कंट्री में बैठे होते और अपना स्टूडेंट होते, पढ़ रहे होते। जी बिल्कुल। सो इसलिए खास एक उपराला प्रदीप जी वालों, वैस्टर्न ओवरसीज की टीम वालों 2 अगस्त ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਹਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ USA ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ प्रोफाइल ने जिन्हां विच इहनूं वेलकम किया जाएगा इस ਜਿਹੜੇ सेमिनार्स ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, हम वेलकम करेंगे उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने 12th पास कर ली है या ग्रेजुएशन या मास्टर्स। अगर आपका गैप है, अगर आपने कहीं ना कहीं उसमें जॉब्स की है, तो डेफिनेटली आपका काम होगा, मतलब आपने गैप फिल किया तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एविडेंस होना चाहिए, तो +2 पास, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स, हर एक टाइप का स्टूडेंट्स आ सकता है इस सेमिनार्स में, इस फेयर में, और नॉलेज ले सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑन स्पॉट एडमिशन भी ले सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्कॉलरशिप ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ रहेगा, किन्ने मार्क्स चाहिए ने, की रहता जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है? देखिए, ये हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन सा कॉलेज स्कॉलरशिप दे रहा है। लाइक देखिए, अगर न्यूजीलैंड में कुछ कॉलेजेस जो आज की डेट में फ्री लैपटॉप ऑफर कर रहे हैं, सिम दे रहे हैं,
और जो बच्चा वहाँ जा रहा है उसको फ्री एयरपोर्ट पिकअप मिल रहा है या 1 वीक का अकोमोडेशन भी मिल रहा है, तो ये स्कॉलरशिप है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलियाज में भी है जो 60% प्लस है और आइल्स में स्कोर अच्छा है 6 और 6.5 एंड, तो कहीं ना कहीं उसको $1,000-1,500 की स्कॉलरशिप है। ऐसे ही यूएस में है कि कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है, $4-5,000 तक कम से कम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल जाती है। कि बच्चे ਨੂੰ नीड पेगी ਜਿਹੜੇ डॉक्यूमेंट्स ਨਾਲ लेके आवे ਜਿਹੜੀ असेसमेंट करानी है? डेफिनेटली अगर आप डॉक्यूमेंट साथ लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो देख के हम बता सकते हैं कि भाई इस पर स्कॉलरशिप है या नहीं है। तो प्लीज़ जब भी आप आओ तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए प्लीज़, और प्लस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आइए ताकि हम उनको देख के आपको असेस कर सकें कि किस यूनिवर्सिटीज़ और किस कॉलेज में आपका फ्यूचर है जी। सो वेस्टर्न ओवरसीज 2 अगस्त मोहन कॉन्टीनेंटल पटियाला, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, वजह की रही है, कारण की रहा ਉਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।